कभी सोचा है हमारी मॉडर्न दुनिया को आखिर चला कौन रहा है? मतलब वो कौन सी एक चीज है जो हमारे चारों तरफ है, हमारे फ्यूल में, हमारे कपड़ों में, यहाँ तक कि दवाओं में भी। आज हम बात करेंगे उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स की। अच्छा, एक सवाल, हमारी कार का पेट्रोल, घर की रसोई गैस और वो जो प्लास्टिक का बैग होता है, इन सब में क्या एक जैसा है? कुछ सोचा है इसके बारे में? इसका जवाब है हाइड्रोकार्बन्स। जी हाँ, ये वही मैजिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ को लिटरली पावर देते हैं। तो चलिए आज इनकी दुनिया में गोता लगाते हैं और इन्हें करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर मिलेंगे इनके 4 मेन परिवारों से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि भाई ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। चलिए शुरू करें। ऑलराइट, तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या भला? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से बने हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। दैट्स इट, बस। पर सोचिए, ये इतने सिंपल से दिखने वाले कंपाउंड्स ही हमारी दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सोर्स हैं, जैसे कि एलपीजी और पेट्रोल। तो चलिए मिलते हैं हाइड्रोकार्बन्स की पहली फैमिली से। ये परिवार बहुत ही सीधा साधा और स्टेबल है। इसका नाम है एल्केन। इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्केन्स की पहचान क्या है? इनके कार्बन एटम्स के बीच का सिंगल बॉन्ड, बस एक सिंगल बॉन्ड, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं। और यही सिंगल बॉन्ड इन्हें बहुत स्टेबल और लेस रिएक्टिव बनाता है, और इसीलिए ये एक बहुत ही बढ़िया और क्लीन फ्यूल का काम करते हैं। जैसे कि जब भी हम एलपीजी या नेचुरल गैस के बारे में सोचते हैं ना, तो हम असल में एल्केन्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये एनर्जी के बहुत ही भरोसेमंद स्टेडी सोर्स हैं। अच्छा, तो एल्कीन्स तो हो गए शांत और स्टेबल। अब मिलते हैं इनकी दूसरी फैमिली से, जो थोड़ी ज्यादा क्रिएटिव और रिएक्टिव है। इनका नाम है एल्कीन। एल्कीन्स से बिल्कुल अलग, एल्कीन्स होते हैं अनसैचुरेटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और पता है, यही डबल बॉन्ड इनकी असली पहचान है और इनकी हाई रिएक्टिविटी का सीक्रेट भी। ये बॉन्ड ना आसानी से खुल जाता है और नए एटम्स को खुद से जोड़ लेता है। इसी जोड़ने की कला को हम केमिस्ट्री में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जब कोई मॉलिक्यूल किसी एल्कीन से जुड़ता है तो सवाल यह है कि वो जुड़ेगा कहाँ। इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल से, जिसे कहते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। तो ये मार्कोनिकॉव रूल कहता क्या है? सिंपल भाषा में, जुड़ने वाले मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव हिस्सा है वो उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन कम है। या इसे याद रखने का एक और मजेदार तरीका है, अमीर और अमीर बनता है। यानी हाइड्रोजन वही जाएगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। चलिए इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। जब प्रोपीन HBr के साथ रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन, जो कि नेगेटिव पार्ट है, वो बीच वाले कार्बन से जुड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, मतलब कम हाइड्रोजन्स हैं। और इसीलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है 2 ब्रोमोप्रोपेन, ना कि 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखा, रूल काम कर रहा है। एल्कीन्स के पास एक और सुपर पावर है, जिसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन, यानी बहुलकीकरण। इसमें होता क्या है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हजारों लाखों छोटे छोटे इथीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और बन जाता है एक जायंट मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं पॉलीथीन। जी हाँ, वही पॉलीथीन जिससे हमारी प्लास्टिक की थैलियां बनती हैं। तो हमने एल्केन और एल्कीन को तो समझ लिया। अब बारी है तीसरी और सबसे एनर्जेटिक फैमिली की, एल्काइन्स। एल्काइन्स में होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड इन्हें सुपर एनर्जेटिक बनाता है। लेकिन इनकी एक और बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, और वो है इनका एसिडिक नेचर। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये अपने से जुड़े हाइड्रोजन को हल्का सा एसिडिक बना देता है। तो ये एसिडिटी कितनी मैटर करती है, चलिए कंपेयर करके देखते हैं। अगर आप देखें तो एथाइन, जो एक एल्काइन है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। वहीं हेक्सेन, जो एक एल्केन है, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, मतलब सबसे कम। और बेंजीन, वो कहीं बीच में है। ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही इन फैमिलीज को डिफरेंशिएट करने का एक बड़ा केमिकल टेस्ट बन जाता है। और अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के सबसे स्पेशल, सबसे मिस्टीरियस ग्रुप की,
एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इस दुनिया का राजा है बेंजीन। अब यहाँ एक मजेदार पहेली है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल एल्कीन की तरह। तो लॉजिक तो यही कहता है कि इसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, राइट? पर असल में बेंजीन अनबिलीवेबली स्टेबल होता है। आखिर ऐसा क्यों? इस पहेली का जवाब है रेजोनेंस, यानी अनुनाद। होता यह है कि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो एक जगह फिक्स नहीं रहते। वो पूरी रिंग में लगातार घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का ये लगातार घूमना ही बेंजीन को एक किले जैसी मजबूती और स्टेबिलिटी देता है। तो अब फर्क बिल्कुल साफ है। जहां एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन करते हैं, मतलब उनका डबल बॉन्ड टूट जाता है और कुछ नया जुड़ जाता है, वहीं बेंजीन अपनी रिंग की स्टेबिलिटी को तोड़ने से बचता है। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, मतलब वो अपनी रिंग से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह किसी और ग्रुप को लगा लेता है, पर रिंग को वैसा का वैसा ही रखता है। तो हमने इन चारों फैमिलीज को समझ लिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक्स। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये सब हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? चलिए इनकी लेगेसी पर एक नज़र डालते हैं। एल्केन्स ये हमें देते हैं क्लीन और एफिशिएंट फ्यूल। एल्कीन्स पूरी की पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री की नींव हैं ये। एल्काइन्स इंडस्ट्रियल सिंथेसिस से लेकर वेल्डिंग तक हर जगह ज़रूरी हैं। और एरोमेटिक्स ये तो अनगिनत दवाइयों, रंगों और एडवांस्ड मटेरियल्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि हाइड्रोकार्बन्स ने हमारी दुनिया को बनाया है, हमारी लाइफ को आसान बनाया है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि जिन हाइड्रोकार्बन्स ने हमारी दुनिया बनाई है, क्या वही इसे बदल भी रहे हैं? हमारी इन पर जो डिपेंडेंसी है, उसका असर क्या हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।